अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो स्टार्ट करते हैं विद 2.1 एंड द स्टेटमेंट इज सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट p -2 -3 and its tip at q 3 and 9. डिटर्मिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो सिंपली सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया है। 2.1 में हमें सिंपली कहा गया है कि हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करना है। तो ये हमने ले लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास हमारा वाई एक्सिस आ गया। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया है, ठीक है। सपोज दिस इज वेक्टर ए, जिसकी जो टेल है उसको हमने पी पॉइंट से शो किया है और उस पॉइंट को जो स्पेसिफिक हमने नाम दिया है वो है -2 -3, जो कि इसकी पोजीशन को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन कर रहा है ये पॉइंट। साथ ही साथ हमने कहा है कि इस जो हमारा पूरा वेक्टर है इसकी जो यानी टिप है या इसका जो हेड है वो हमारे पास जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, क्यू पॉइंट पे, और उसको हमने मार्क करा दिया है 3 9 से। और 3 9 इस क्यू पॉइंट की पोजीशन को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन कर रहा है। हमसे ये पूछा गया है कि हमने ये फाइंड करना है कि इसके P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक में कितना डिस्टेंस है। यानी सिंपली हमने जो है वो Q माइनस P अगर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के इन बिटवीन का डिस्टेंस आ जाएगा। तो उसको हमें फाइंड करना है। तो जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो बेहतर होता है कि हम जो है वो सिंपली क्या यूज़ कर लें, पोजीशन वेक्टर्स को यूज़ कर लें। तो सिंपली हमने क्या किया है कि सबसे पहले P पॉइंट तक के लिए एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए, डेट इज़ R1। अब अगर इस R1 को हम इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। -2 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है P पॉइंट की ओरिएंटेशन को अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम इसे लिख सकते हैं -2i, वेयर i क्या शो कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। और ये है -3 यहाँ पे हमारे पास क्या शो कर रहा है, इस P पॉइंट की ओरिएंटेशन को अलोंग y एक्सिस। तो इसको हम लिखेंगे -3j की फॉर्म में। सेम R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है फॉर द पॉइंट Q। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3i + 9j। 3 जो है वो शो कर रहा है इसकी पोजीशन को एक्स एक्सिस के अलोंग एंड 9 शो कर रहा है इसकी पोजीशन या ओरिएंटेशन को वाई एक्सिस के अलोंग। तो इस तरह से हमने दोनों पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम सिंपली ये करेंगे जी Q माइनस P करें। इसके साथ साथ हम एक आसान तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम इन दो पोजीशन वेक्टर्स का ही डिस्टेंस निकाल लें, यानी इन्हीं दोनों का जो है वो डिफरेंस फाइंड करें और उसके थ्रू जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि R वेक्टर निकालें जो कि हमें किसका क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमें डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। किन दो चीज़ों के दरमियान, R2 एंड R1 पोजीशन वेक्टर के दरमियान। तो R2 माइनस R1 जब हम करेंगे तो सिंपली क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन का डिस्टेंस हमें जो है वो पता चल जाएगा। तो अगर हम स्टार्ट करें बाय पुटिंग द वैल्यूज़ तो सिंपली देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। R2 जो है वो है -2i -3j, माइनस साइन हमारा एज इट इज़ आएगा एंड R1 इज सिंपली, सॉरी यहाँ एक करेक्शन कर लेते हैं, R2 हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ रहा है 3i + 9j के इक्वल। ये आ गया R2 माइनस, और R1 हमारे पास जो है वो क्या है, -2i -3j की फॉर्म में। ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो सिंपली क्या आएगा, 3i + 9j माइनस माइनस प्लस 2i, और यहाँ पे आ जाएगा अगेन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +3j के इक्वल। ये चीज़ आ गई। अब i वेक्टर्स यानी जो i यूनिट वेक्टर है उसको i यूनिट वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5i, और इन दोनों को एक दूसरे में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12j
जे की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया आर वेक्टर, जो कि हमें जो है वो सिंपली क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जो कि बता रहा है r1 एंड r2 के इन बिटवीन डिस्टेंस के बारे में। अब ये तो वेक्टर फॉर्म है, जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ता है। तो इस वेक्टर r का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो उसे हम यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो वो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, अंडर द रूट। हमेशा फॉर्मूला जो होता है मैग्नीट्यूड r पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का वो होता है सिंपली r इज इक्वल इनटू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के थ्रू जो है वो हम देखते हैं कि ये r हमारे पास जो है वो पोजीशन वेक्टर था। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले x की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर, और 12 जो है वो कहाँ पे है, y की जगह पे, तो इसका मतलब है 12 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 एंड 12 स्क्वायर मीन्स 144, तो रिजल्ट आता है 169। और जब हम अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 13 यूनिट्स की फॉर्म में। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1, जिसमें हमने जो है वो 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। फिर हमने 2 पोजीशन वेक्टर्स लिए, उन दोनों पोजीशन वेक्टर्स का जो है वो डिफरेंस निकाला, जो कि एक आर वेक्टर के जो है वो इक्वल आया। फिर डिस्टेंस प्रॉपरली फाइंड करने के लिए हमने इस आर वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड निकाला, और मैग्नीट्यूड ने फाइनली हमें डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.2, डेट इज a certain corner of a room is selected as the origin of a rectangular coordinate system if an insect is sitting on an adjacent wall on a point having a coordinate 2, 1 where the units are in meters. What is the distance of the insect from the corner of the room? ठीक है, सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया है। हमें इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि हमने जो है वो क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करना है। ठीक है, वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, इसके अंदर किसी भी पॉइंट को यानी एक फिक्स्ड पॉइंट को हमने क्या मान लेना है, ओरिजिन ले लेना है। अब इस जो हमने ओरिजिन फिक्स किया है उसके बिल्कुल सामने एक वॉल है, ठीक है, और उस वॉल के ऊपर क्या है, एक इंसेक्ट है। उस इंसेक्ट की हमें पोजीशन डिटरमिन करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, और उस इंसेक्ट की पोजीशन को बताया गया है पी पॉइंट से, और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2, 1 की फॉर्म में। तो अगर हम इस पॉइंट को हम जो है वो पोजीशन वेक्टर के थ्रू जो है वो दिखाएं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम सिंपली आर का नाम दे देते हैं। तो ये जो है वो पोजीशन वेक्टर इस पूरे रीजन के अंदर इस पी पॉइंट को शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारा इंसेक्ट जो है वो मौजूद है, और उसकी पोजीशन को हम देख सकते हैं। और पॉइंट जो है वो ये गिवन है 2, 1 क्या शो कर रहा है कि इस पॉइंट यानी इस इंसेक्ट की पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग 2 को शो कर रही है, और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी पोजीशन 1 से शो की जा रही है। अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से यहाँ तक का, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है डेट इज 2, 1 पॉइंट के लिए, इसका मतलब है 2 इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i की फॉर्म में, जबकि 1 क्या शो कर रहा है, इस इंसेक्ट की पोजीशन को y एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1j। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ओरिजिन का पॉइंट तो बेसिकली 0, 0 है। इसका मतलब है कि हमें जो है वो यहाँ पे सिंपली हम जो है वो अगर ये कर सकते हैं कि हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसी के थ्रू जो है वो अपना डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है। अब अगर हम इस वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें तो वो मैग्नीट्यूड हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, मैग्नीट्यूड हमें डिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा
कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेके इस पोजीशन तक जहाँ पे हमारा इंसेक्ट जो है वो मौजूद है। तो सिंपली क्या करते हैं, अगर इस आर वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो क्या आता है हमारे पास, फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एक्स इज़ फॉर 2, ठीक है, यानी 2 जो है वो x की वैल्यू को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो y की वैल्यू को शो कर रहे हैं, तो 1 स्क्वायर। तो आंसर क्या आता है यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1 यानी अंडर द रूट 5 हमारे पास क्या आ गया है, हमारा मैग्नीट्यूड आ गया है। जब इसको हम जो है वो बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.2 यूनिट्स की फॉर्म में। यूनिट्स बेसिकली यहाँ पे हमने जो है वो लगा दिए कि ये बेसिकली हमने डिस्टेंस निकाला है, तो यूनिट्स जो है वो हमें ये बात गिवन है कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो मीटर में होने चाहिए, तो इस यूनिट्स को हम सिंपली रिप्लेस कर देते हैं किससे, मीटर्स के साथ। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.2। Next numerical number is 2.3 and the statement is what is the unit vector in the direction of the vector A is equivalent to 4i plus 3j। Simply देखते हैं कि क्या हमें explain करना पड़ेगा इसमें। हमें एक वेक्टर दिया गया है जो कि इक्वल है 4i प्लस 3j के, ठीक है। ये वेक्टर हमें जो है वो गिवन है, हमें ये कहा गया है कि हमें इस वेक्टर का जो है वो क्या निकालना है, सिंपली यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करना है इस वेक्टर के लिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर हमें डिटरमिन करना है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है 2.3 के लिए। ये वेक्टर हमें गिवन था और टू फाइंड क्या करना था, हमें यूनिट वेक्टर जो है वो सिंपली हमें फाइंड करना था। अब अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखें ए के लिए तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए है जो कितना है हमारे पास 4i प्लस 3j के इक्वल है। हमें इस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे ओरिजिनली वेक्टर तो हमें गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन। इसका मतलब है सबसे पहले हमें इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको हम जो है वो रेज कर देते हैं। अब सबसे पहले अगर इस ए वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें तो वो क्या आएगा, सिंपली उसी के अकॉर्डिंगली, यानी ये फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो ये वैल्यू है ए एक्स की यानी 4 स्क्वायर प्लस ये वैल्यू है वाई की यानी ए वाई की वैल्यू है तो 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन 16 प्लस 3 स्क्वायर मीन 9, तो रिजल्ट आता है 25। इन शॉर्ट हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, √25 मीन्स 5 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला ये गिवन था, अगर हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, ए की जगह पे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 4i प्लस 3j की फॉर्म में, और इस मैग्नीट्यूड की जगह पे हम सिंपली 5 पुट कर सकते हैं। तो ये है हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.3। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.4 पे, तो इसको रेस कर लेते हैं। Numerical 2.4 is two particles are located at the position vector r1 is equivalent to 3i plus 7j and r2 is equivalent to minus 2i plus 3j respectively. Find both the magnitude of the vector r2 minus r1 and its orientation with respect to the x-axis. Simply देखते हैं हमें क्या बात यहाँ पे कही गई है। हमें एक जो वो सबसे पहले अगर वेक्टर्स को ड्रॉ करने तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे पास
वाई एक्सिस आ रहा है। इसके अंदर दो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। एक पार्टिकल जो है वो ये, और एक को हम P1 कह देते हैं और दूसरे को P2 कह देते हैं। इनकी पोजीशन को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पॉइंट P1 तक अप्रोच करने वाले पोजीशन वेक्टर को हम नाम दे देते हैं R1 का, और पॉइंट 2 तक जो जाने वाला पोजीशन वेक्टर है उसे हम नाम दे देते हैं R2 का। सिंपली ये हमने जो है वो लिख दिया। अब पोजीशन वेक्टर जो हमारा R1 है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, गिवन डाटा में लिख लेते हैं उसे हम। R1 जो पोजीशन वेक्टर है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3i + 7j। साथ ही साथ पोजीशन वेक्टर R2 की वैल्यू भी हमें गिवन है और वो है -2i + 3j की फॉर्म में आ जाती है हमारे पास। अब हमें क्या कहा गया है, हमें जो फाइंड करना है उसे भी लिख लेते हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ R2 - R1, यानी हमें जो है वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ फाइंड करने के लिए ये पोजीशन वेक्टर R2 में से पोजीशन वेक्टर R1 को माइनस करना पड़ेगा। जो रिजल्ट आएगा उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें डिटरमिन करनी है इन पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस आएगा, डेट इज़ R2 - R1, इसकी ओरिएंटेशन विद एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल जो है वो बना रही हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है वो सिंपली डिटरमिन करना है। तो अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स का जो है वो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिफरेंस, तो सबसे पहले हम डिफरेंस को जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं और इसे हम रेस कर देते हैं। तो सबसे पहले R2 वेक्टर जो है वो हम यूँ लिख लेते हैं, R2 - R1, और यहाँ इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये है -2i + 3j माइनस R1 वेक्टर इज़ 3i + 7j। अब इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं सिंपली। -2i + 3j माइनस 3i + 7j, ये रिजल्ट आ गया। अब i कंपोनेंट को i कंपोनेंट में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -5i। उसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट हैं j कंपोनेंट्स, उनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा सिंपली 10j की फॉर्म में। तो ये हमने निकाल लिया इनका डिफरेंस यहाँ से, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, i कंपोनेंट्स को i कंपोनेंट्स में ऐड किया। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी कि माइनस साइन था तो यहाँ जाके ये माइनस हो रहा है, जिसकी वजह से सिंपली हमारे पास जो j वेक्टर आएगा वो आ जाएगा -1j की फॉर्म में। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस दो पोजीशन वेक्टर्स का। अब हमें इस डिफरेंस के लिए क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैसे निकालते हैं, हम कह देते हैं कि ये दोनों जो डिफरेंस हैं ये r वेक्टर के इक्वल आ गए हैं, ठीक है। अब इस r वेक्टर के लिए अगर हम जो है वो मैग्नीट्यूड निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + y²। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5² या -5² आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे -1 है तो -1²। तो रिजल्ट आता है 5² सिंपली मीन्स दैट 25 और 1² सिंपली 1। तो इनको ऐड अप करें तो आएगा मज़ीद 26। इसका मतलब है कि इनका जो डिफरेंस था उसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, √26 के। अब अगर हम √26 फाइंड करें तो वो क्या देता है, हमें आंसर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 6.4 के इक्वल। तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें फाइंड करनी है इसी डिफरेंस की
ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हमें सिंपली यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हमारा डिफरेंस आया था, दोनों जो वेक्टर थे उसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और उसका y कंपोनेंट भी जो है वो हमारे पास नेगेटिव में ही आ रहे। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है? उसके लिए अगर हम ड्रॉ करें अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें हमने ये बात सीखी थी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, माइनस एक्स है, और यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस है। तो हमारी वैल्यू भी जो आ रही है वो कुछ ऐसे ही नहीं है कि हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है और हमारा वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है बाय द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज r2 माइनस r1, ये वेक्टर लाई कर रहा है इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, इस तरह से। तो अब अगर हम इस कोऑर्डिनेट के अंदर देखें तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो हमें फाई यहाँ से डिटरमिन करना पड़ेगा। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए हमें जब थीटा निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 180 प्लस फाई के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हम जो है वो अब डिटरमिन कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ 180 और हमारा जो वेक्टर है वो 180 से आगे लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री प्लस फाई के फॉर्म में। तो अब इसको जो है वो सिंपली डिटरमिन करते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम सबसे पहले फाई निकाल लेते हैं, और फाई निकालने का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, डेट इज़ टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब यहाँ पे y हमें 1 गिवन है, हम यहाँ पे माइनस साइंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है वो यानी डायरेक्शंस को इंक्लूड नहीं कर रहे फिलहाल। यहाँ पे हम इनके मैग्नीट्यूड्स को जो है वो पिक कर रहे हैं। तो y इज़ 1 एंड द x इज़ 5। तो जब हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/5 फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय, तो रिजल्ट आता है हमारे पास 11.3। डिग्रीज के फॉर्म में हमारे पास फाई आ गया। अब अगर हमें जो है वो फाइंड आउट करना है क्या नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है, तो इसके लिए जो है वो हम सूटेबल कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। इसको रेस कर देते हैं यहाँ से, स्टार्ट वाले मटेरियल को यहाँ यहीं पे निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री प्लस फाई के इक्वल आ रहा है यहाँ से, तो 180 तो एज इट इज़ आएगा और 11.3 डिग्री, तो रिजल्ट आ जाता है थीटा का हमारे पास 180 प्लस 11.3 191.3 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो थीटा का रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो इसको एक और मेथड से भी हम जो है वो कर सकते हैं सॉल्व, और वो ये है कि अगर हम जो है वो अपना थीटा इस तरह से ले लें, दिस इज़ 270 माइनस 5 करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2.5। 2.5 इज सिंपली if a vector b is added to a vector a, the result is 6i plus j. If b is subtracted from a, the result is minus 4i plus 7j. What is the magnitude of the vector a? तो इसको हम रेस कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 2.5 में हमें सिंपली ये चीज़ बताई गई है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको जब हमने सम लिया a एंड b वेक्टर का, तो जो उनका सम आया है a प्लस b, वो किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास 6i प्लस j के इक्वल। साथ ही साथ जब हमने दोनों वेक्टर्स का a एंड b का डिफरेंस लिया, यानी b वेक्टर को a वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -4i प्लस 7j। हमें सिंपली ये कहा गया है कि हमें जो है वो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें डिटरमिन करना है। तो ये हमारे पास हमारा गिवन डेटा आ गया।
आप सिंपली क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो हम ये सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने पे हमें जो है वो क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वलेंट टू 6i प्लस j एंड माइनस 4i प्लस 7j। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि b वेक्टर b से कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइंस में हैं, जबकि a और a ऐड होके 2a प्रोवाइड कर देगा। यहाँ से इनकी एडिशन अगर की जाए तो 6i माइनस 4i सिंपली 2i एंड 1j प्लस 7j मीन्स 8j। सिंपली अगर यहाँ से 2 को वहाँ मूव करके डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 2i प्लस 8j डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस i प्लस 4j। तो ये a वेक्टर निकाल लिया। अब अगर इसका ही मैग्नीट्यूड हमें जो है वो डिटरमिन करना है तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड का, ax स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम इसको डिटरमिन कर लें अगर, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x की जगह ax की जगह हमारे पास 1 आ रहा है, जबकि ay की जगह पे हमारे पास जो है वो सिंपली 16 आ रहा है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है वो 4 आ रहा है, तो उसका जो हम स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 16। तो ये आ गया 17 के इक्वल, ठीक है। यानी हमने सिंपली क्या निकाल लिया, अपने a वेक्टर का जो है वो यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है। अब अगर इसका अंडर रूट 17 हम निकालें तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आता है 4.1। तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो a का कितना आ रहा है, 4.1 की फॉर्म में आ रहा है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.5। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 पे। Statement is given that a is equivalent to 2i plus 3j and b is equivalent to 3i minus 4j. Find the magnitude and angle of the c is equivalent to a plus b and d is equivalent to 3a minus 2b. तो स्टार्ट करते हैं हम। सिंपली हमें इस न्यूमेरिकल में जो है वो एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। गिवन डाटा, 2 वेक्टर्स हमें गिवन है। फर्स्ट वन इज a1 वेक्टर, यहाँ आप a वेक्टर ले लें, और दूसरा जो है वो b वेक्टर है और उनकी वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट a वेक्टर इज 2i प्लस 3j और b वेक्टर हमारे पास आ रहा है 3i माइनस 4j, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स हमें गिवन है। हमें कहा गया कि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। टू फाइंड लिख लेते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है 2 चीज़ों की। फर्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास c इज इक्वलेंट टू a प्लस बी, और सेकेंड पार्ट जो हमें गिवन है वो है हमारे पास d इज इक्वलेंट टू 3a माइनस 2b, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हम जो है वो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फाइंड करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। किस चीज़ की फाइंड करनी है, फर्स्ट वाले केस में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हमें फाइंड करना है c वेक्टर है जो कि a प्लस बी के इक्वल है। इसकी सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, देन इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले ये जो c वेक्टर है ये 2 वेक्टर्स का सम है। तो इसका मतलब है पहले हमें c वेक्टर्स को खुद जो है वो डिटरमिन करना पड़ेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या होगी, बाय एडिंग द a वेक्टर इनटू द b वेक्टर। तो a वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस b वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस 4j।
अब इनको जो है वो ब्रैकेट को सिंपली सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j। i कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से आएगा 5i और ये दोनों आपस में जो है वो ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपली माइनस j के फॉर्म में। तो ये था हमारा c वेक्टर। अब अगर हम c वेक्टर का जो है वो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सिंपली सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। तो वैल्यूज लगाएं तो x कंपोनेंट इज 5 प्लस -1 कंपोनेंट जो है वो क्या है, y का है। अब इनको अगर सॉल्व किया जाए तो आता है अंडर द रूट 26 जो कि मज़ीद इक्वल आता है बाय द कैलकुलेशन 5.1 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे दोनों वेक्टर्स किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो लाई कर रहे हैं। तो अगर हम यूँ देखें तो यहाँ से पता चलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव है जबकि जो y है वो हमारा नेगेटिव है। तो हमारी सिचुएशन भी कुछ इसी तरह की है कि x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हमारा वेक्टर लाई कर रहा है कहाँ पे, c वेक्टर फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो इसके लिए जो थीटा निकालने का फॉर्मूला है वो है 360 डिग्री माइनस 5 बिकॉज दिस इज 360। तो हमारा वेक्टर 360 से थोड़ा पीछे है तो हम करेंगे 360 डिग्री माइनस 5। अब इस 5 को डिटरमिन कर लेते हैं। सबसे पहले 5 निकालने का तरीका है टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें कितने गिवन है, यहाँ से y इज सिंपली 1। माइनस साइन को हम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ जो है ये y और x के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू लिख रहे हैं और x इज 5। तो अब हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/5 फाइंड आउट करें तो रिज़ल्ट आता है हमारे पास सिंपली 11.3 डिग्रीज में। ये चीज़ आ गई। अब इधर अगर हमें थीटा फाइंड करना है यानी फाइनल जो है वो डायरेक्शन हमें निकालनी है, डायरेक्शन के लिए हमें यानी थीटा डिटरमिन करना है तो क्या करते हैं 360 डिग्री माइनस 11.3 डिग्री और इसको जो है वो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है, 360 माइनस 11 तो ये आ जाता है 349 डिग्रीज की फॉर्म में थीटा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेक्टर है c वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा वो हमने यहाँ पे डिटरमिन कर लिया है। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास कि हमें एक और वेक्टर जो है वो लेना है, डेट इज c वेक्टर। सेकेंड पार्ट में हमें जो है वो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। d इज इक्वलेंट टू 3a माइनस 2b के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3a माइनस 2b। सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू हमने लिखनी थी और b की वैल्यू हमारे पास थी सिंपली 3i माइनस 4j। सेकेंड पार्ट में हमें ये कहा गया था कि डी वेक्टर गिवन है जो कि इसके इक्वल है, हमें इसके लिए भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपली वैल्यू सॉल्व करके डी वेक्टर ही डिटरमिन कर लें तो डी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू ए की वैल्यू डेट इज़ 2i प्लस 3j माइनस 2 और बी वेक्टर क्या है 3i माइनस 4j। ये चीज़ आ गई। अब इसको जो है वो अगर हम कंबाइन करें और सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 इंटू 3 6i प्लस 9j माइनस 6i एंड प्लस 8j। ये चीज़ आ गई। आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, जबकि 9j प्लस 8j जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, 15j आंसर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब सिंपली अगर जो है वो हम क्या करते हैं, इसका जो है वो हम सिंपली यानी मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सिंपली ये कर लेते हैं कि हम जो है वो 9 और 8 का जब हमने सम लिया था
9 + 8, तो वो सिंपली 17 आता है। इसको हम 17 कर लेते हैं। आप सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना चाहें डी वेक्टर का तो वो क्या आएगा, dx² + dy²। तो dx कंपोनेंट तो यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे तो 0², लेकिन y कंपोनेंट 17 है, तो ये आ गया। तो √17 का जो है वो स्क्वायर है, तो 17 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो वो आता है 289। और जब अंडर द रूट हम सिंपली इसका आंसर निकालना चाहें तो सेम वही आंसर हमें जो है वो मिलेगा कि 17 के इक्वल जो है ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं अपने इस डी वेक्टर की, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x कंपोनेंट तो 0 है, हमारा वेक्टर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस के साथ जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस के होंगे। तो अगर हमारा वेक्टर 17j है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव y एक्सिस के होंगे, तो अंडरस्टूड है कि ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन के बारे में कि थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री है विथ पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.6, जिसमें हमने दो डिफरेंट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को डिटरमिन किया है।